जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी सहायक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग चल रही है, तो अभी आप देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक है और क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका जो 1 जनवरी 2023 है, इसकी स्थिति में आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, साथ ही समस्त श्रेणी की जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब उनको 5 साल की छूट दी जा रही है। साथ ही आपकी 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे चेक होगी, तो 10वीं का प्रमाण पत्र आपको रखना आवश्यक है, फ़ोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी, दोनों चीज़ यहाँ पे। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर क्या-क्या परीक्षण किया जाएगा, ये और यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे कक्षा 10वीं की मार्कशीट, कक्षा 12वीं की और 12वीं में न्यूनतम 45% अंकों के साथ होना चाहिए उत्तीर्ण। आपका डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण होनी चाहिए। टीईटी परीक्षा पास होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, तो आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी की ओर से यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी में आते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। और यदि आप मान लीजिए दिव्यांग है, तो फिर आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी यहाँ पे चेक किया जाएगा और किस प्रकार का दिव्यांग श्रेणी में आप आते हैं वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। आगे आप देखेंगे कि जो उपरोक्त सभी दस्तावेज है, इसकी स्वप्रमाणित आपको छाया प्रति भी लेके जानी है, जैसे कि आपको हमने बताया, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। और नीचे और भी मेंशन है कि जो टीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है, उसमें डीएड, डीएलएड, बीएड में प्रवेश लेने के बाद ये जारी होना चाहिए, उसके पहले का नहीं। और जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी का यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ ही जो व्यापम परीक्षा मंडल है, जिसका रिजल्ट 2 जुलाई को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था, तो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सभी 2 जुलाई 2023 के पूर्व का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं। और आप देखेंगे यदि आप ओबीसी में आते हैं, अल्प पिछड़ा वर्ग में, तो फिर आपका आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पे संलग्न करना आवश्यक होगा जाति प्रमाण के साथ साथ ही। और यदि आप मान लीजिए संविदा में या फिर शासकीय सेवा में कार्यरत हैं और इसमें अप्लाई किए हैं, तो फिर आपको वहाँ का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। और यदि भूतपूर्व सैनिक हैं आप, तो फिर सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत ही आवश्यक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन के लिए। और साथ ही आप ये सब डॉक्यूमेंट के साथ ही एक जो प्रपत्र है, आप देखिए नीचे, सहायक शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र, इसको भी भर के वहाँ पर ले जाना है फिल करके, जिसमें आपका रैंक लिखा रहेगा, पात्र, टेबल क्रमांक, यहाँ पे स्वप्रमाणित फोटो, पूरा नाम आपका, डिटेल्स लिखा रहेगा, एड्रेस लिखा रहेगा, ये सब चीज़ यहाँ पे। जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग यदि आप हैं तो उसमें आपको टिक मार्क करना होगा। तो ये देख रहे हैं, इसमें जो जो ऑप्शन है आपको इसमें अच्छे से केयरफुली फिल करनी होगी। और फिल करके आपको नीचे में यहाँ पे जो भी आप अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पे हस्ताक्षर तो होगा ही, इसके साथ ही जो सत्यापनकर्ता अधिकारी हैं उनका भी आपको यहाँ पे हस्ताक्षर जो है ये करवाना होगा। तो ये रहा दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए ऑफलाइन जो दस्तावेज सत्यापन होना है उसके लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि किसी प्रकार कुछ भी आपका डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य ही हमें बता सकते हैं। हम मिलते हैं आगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।